हम लोग को अभी टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि विधानसभा में कैसे उन लोग आप लोग मतलब अपना बात रखेंगे या फिर उन लोग को आप कैसे आप लोग सजग करेंगे, तो हम लोग उसके लिए निश्चिंत आप लोग रहिए। हम लोग अच्छा रणनीति बना रहे हैं और विधानसभा फतह करके ही रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बोला विधानसभा फतह करके रहेंगे। और आपके सभा में अधिकतर युवा वर्ग ही दिख रहा है और महिला लोग, कुछ जो आफ्टर 50 साल उन लोग तक आप लोग के संकेत गया, आप लोग का संदेश गया, जो आप लोग आवाज़ बुलंद किए झारखंडियों के विरुद्ध, झारखंडियों के जो शोषण है, अत्याचार है, उसके विरुद्ध जो आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं रोड से, सड़क से लेके सदन तक, क्या उन लोग के कान तक गया? उन लोग आप लोग के बारे में मैंने रिस्पांस कैसा दे रहे हैं? देखिए रिस्पांस बहुत अच्छा। आप तो बोले 50 साल का बुजुर्ग लोग, लेकिन हम बुजुर्ग क्या, हम बच्चा से लेके बुजुर्ग तक का सभी को रिस्पांस दिए हैं। कहे कि सब कोई जान रहा है कि आज झारखंड मेरा अलग हुए 24 साल दिन हो गया, लेकिन झारखंड के हित में नियम नीति नहीं बना है। इसके चलते यहाँ के युवा, यहाँ के युवती बेरोजगार है। यहाँ का युवा सब पलायन कर रहे हैं, दूसरा राज्य दूसरा देश जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ रोजगार का कमी नहीं है, लेकिन कमी क्या है कि जो हमारे यहाँ नियोजन नीति बनता है वो नियोजन नीति सही नहीं है। इसीलिए यहाँ के युवा बेरोजगार बन के जा रहे हैं बाहर काम करने। आपने नियोजन नीति का बात उठाया, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है झारखंडियों के लिए। आज 23 साल बीत गया, नियोजन नीति बना क्यों नहीं? ये सवाल तो बनता है। इसका माने आप लोग कैसे इस पर देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नियोजन नीति की बात रही तो नियोजन नीति हम और आपसे नहीं बनता है। नियोजन नीति बनाने के लिए यहाँ का विधानसभा से जो विधायक चयन होके जाते हैं उनका काम है विधानसभा में बैठ के नियम नीति का बात करना। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, विधानसभा में इन लोग विधानसभा जीत के जाते हैं और वहाँ अपना चर्चा परिचर्चा में लगे रहते हैं कि हम कहाँ से कितना मेरा कमीशन आए, कहाँ से मेरा दलालगिरी चले, दादागिरी चले, इस सब में लगे रहते हैं। आज तक तो देखते आए हैं, जितना भी विधानसभा का बात कहते आए हैं, जितना भी कैंडिडेट खड़ा होके प्रचार प्रसार करते आए हैं, सबका एक ही है, रोड बना देंगे, बिजली देंगे, पुल पुलिया हम ही बना देंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं कहा है कि झारखंड के हित में नियम नीति कैसे बनेगा, उस पर चर्चा कैसे होगी। आज अभी देखते हैं कि रोड, बिजली, पानी सब कोई बात करता है, लेकिन ये बात नहीं कर सकता है कि मेरा झारखंड में स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है। अभी देखा जाए कि यहाँ की महिला, यहाँ की लड़की जाती है, मतलब सक्षम होती है तो जाती है शहर पढ़ने के लिए। तो बताइए, गांव की सुदूर इलाके की जो बच्चियां रहती है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, उसके चलते पढ़ नहीं पाती है। अगर मेरा गांव में बालिका एक महिला के लिए कॉलेज रहता तो क्यों नहीं सब महिला पढ़ते, लेकिन उस पर किसी का नजर नहीं है, केवल रोड, बिजली, पानी, इसी में नजर। मैडम, मुद्दा तो गंभीर है। शिक्षा सबको अधिकार है, सम्मान अधिकार है। शिक्षा हासिल करना, तामील हासिल करना सबका एक मानवीय अधिकार है और संविधान में भी अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग के जो सरकार है, जो बैठी हुई सरकार है, बहरी गूंगी सरकार है, इन्होंने अभी तक कोई कार्यकाल नहीं किया, जिसका उपज है कि टाइगर जयराम जी ने अभी जो आवाज़ बुलंद किया है, उनके महिला मोर्चा के केंद्र उपाध्यक्ष लीलावती महतो जी जो बोल रही हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि आपका जो 81 विधानसभा से चुनाव लड़ाइएगा और उसमें जो जीत के जाएंगे, कुमारों की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे और कुमारों की सरकार बनेगी। और यही हम लोग सबको विश्वास रखे हैं कि इस बार बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब उनका विचारधारा से प्रभावित हैं। जितना भी बच्चे हैं वो विचार से प्रभावित हैं और अपने माँ बाप को जाके समझाते हैं, ताकि माँ बाप भी उस विचार को अमल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सब हम लोग सब कोई ठान लिए कि युवाओं की सरकार रहेगा। इस बार युवा सरकार हम लोग बनाएंगे। ये शुभ संकेत है कि ये लीलावती महतो जी ने बोला है कि युवाओं की सरकार बनेगा और युवा ही परिवर्तन ला सकता है। देश का रीढ़ हड्डी युवा होता है और सभी जानते हैं कि युवा जो चाह लेता है वो करके रहता है और युवाओं का जोश ये बरकरार रहे। आप युवाओं को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने और आपके माध्यम से कि आपका जेबी केसेस में उन लोग आवे, इसके लिए आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप 23 साल का दरमियान में देखे हैं कि मेरा झारखंड का दशा और दिशा किस तरह हुआ है, उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए इस बार हम लोग का मौका है। अगर 2024 में नहीं जागे फिर ऐसा मौका बार बार हम लोग का नहीं आएंगे। इसीलिए सभी युवाओं को मेरा
मेरे तरफ से संदेश रहेगा, इस बार जयराम महतो सबको समर्थन करिए और उसको सरकार बनाइए, जरूर बनाइए। इन्होंने सभी युवा युवतियों से आह्वान किया है कि जो भी इधर उधर हैं, दूसरे तरफ हैं, ध्यान नहीं इधर दे रहे हैं, वो ध्यान देवें और जेबी केसेस जेल कैंप के और आवे, इनका विचार से अवगत होवे और झारखंडियों की आवाज़ है सब एक होवे। अभी हमारे यहाँ जस्ट बगल में बैठे हुए हैं पिंटू जी। जोहार मांडू में आपका स्वागत है। जोहार जोहार मांडू को भी, जितने दर्शक हैं सभी को जोहार, और विशेष आपको भी जोहार। धन्यवाद। पिंटू जी, क्या रणनीति है आप लोग के अगला फ्यूचर? देखिए, अगला फ्यूचर हम लोग तो अभी लोकसभा चुनाव का वेट कर रहे हैं, जिसका परिणाम कल ही आना है। परिणाम चाहे हम लोग को पक्ष में आए या नहीं भी आए, लेकिन हम लोग वही पुराने अंदाज में, वही उमंग और जोश जुनून के साथ पूरा झारखंड का दौरा करेंगे। और जितने युवाओं हैं सभी को हम लोग अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये 23 साल के दरमियान में आज तक एक नियोजन नीति, स्थानीय नीति ये सब बना नहीं पाया है। जो भी विधायक सांसद बन के गया है या आज तक एक स्थानीय नीति तो छोड़िए, यहाँ का जो स्थानीय लोग है उसका भी एक परिचित ठेठ नहीं हो पाया कि कौन यहाँ के स्थानीय या बाहरी है। तो ये सब चंद मुद्दा को लेकर हम लोग जन जगह तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और अपने पक्ष में आकर्षित करेंगे। जन जागरूकता फैलाइएगा, लोगों को अपने ओर आकर्षित करिएगा, बहुत अच्छा बात है। ये यहाँ पे हम लोग के तरफ रामगढ़ जिला में प्रदूषण एक चरम सीमा पर पहुँच गया है। अब प्रदूषण के खिलाफ जब भी आवाज़ उठा है तो लोग उसको दबाने का काम किया है। इस मैटर पर आपके पार्टी जेबी केसेस जेल कैंप का क्या माने संदेश है? देखिए, प्रदूषण के मैटर को लेकर हम लोग रामगढ़ जिला से ही यहाँ सामने आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कर्मा के नज़दीक समीप बूढ़ाखाप गांव में है। इसको लेकर, प्रदूषण को लेकर हम लोग राजभवन पैदल यात्रा करके भी गए थे 2 दिन तक। वहाँ प्रदूषण के मैटर में ही राजमहिम से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ आश्वासन दिया गया अभी तक प्रदूषण को लेकर कुछ कमी नहीं किया गया। और हम लोग को क्रांतिकारी से राजनीतिक में आने का कहीं न कहीं 1-2% ये भी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त हो। और ये सरकार हम लोग को कहना नहीं चाह रही है, करना नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग खुद सत्ता में आए और हम लोग इसे अनेकों युवा आए सत्ता में, तभी परिवर्तन होगा। और जो भी प्रदूषण है इसमें हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, सत्ता में आने के बाद आप प्रयास करेंगे कि कंट्रोल करेंगे। ये बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये प्रदूषण के मैटर को आगे आवाज़ बुलंद करिएगा और विधानसभा में आवाज़ को गूंजाइएगा और अपना एक नियम कानून बनाइएगा प्रदूषण के कंट्रोल के लिए। और नया युवक युवतियों को आपने इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगामी नवंबर में जो हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा उसमें किस तरह से माने उन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपना प्रचार प्रसार डोर टू डोर स्टेप आप लोग का कहीं कहीं बाकी रहा, उस पर आप लोग कैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग को पक्ष में जैसे ही रिजल्ट आता है, पक्ष में आए या ना आए, हम लोग एक आपसी समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को कहाँ थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, वहाँ विशेष फोकस करेंगे। और युवाओं के लिए तो ये पार्टी ही जेल कैंप जेबी केसेस जो संगठन बना है, ये युवाओं के ही मतलब बदौलत बना है आज तक। और हम लोग आगे भी युवाओं को जो अभी तक हम लोग को संगठन के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको हम संदेश देते हैं कि आप लोग आइए, जेल कैंप जेबी केसेस में आप लोग को स्वागत है। और ख़ास करके अभी के वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ज़्यादातर युवा ही बेरोजगार है। इसलिए हम चाहेंगे युवा सब अपने आए और अपने भविष्य को भी संवारने का काम करें और आने वाला पीढ़ी को भी खुद भविष्य बनाए। इसके लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे और आने वाला विधानसभा 81वीं विधानसभा में जहाँ जिस क्षेत्र में जो है फुल कोऑपरेट करें और युवा टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करें और पार्टी को मजबूत करें। बहुत धन्यवाद पिंटू जी। अब लास्ट में मैं लीलावती दी से कुछ संदेश इस चैनल के माध्यम से, जो अभी तक इनका आवाज़ नहीं सुन पाए, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से लीलावती दी कुछ संदेश देना चाहें तो? देखिए, मेरे तरफ से संदेश यही रहेगा कि जो अभी तक जुड़े नहीं हैं
उनको हम जाके रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप जो पिछला देखते आ रहे हैं उसको अब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हम जो शोषित पीड़ित होते आए हैं उस पर अब हम लोग नया दिशा की ओर जा रहे हैं, नया रास्ता पकड़ रहे हैं, उस पर आवे और यहाँ का जो विस्थापन नीति है, नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। काहे कि देखते आप भी जान रहे हैं या और कोई भी जान रहे हैं कि बच्चा पढ़ाने में कितना खर्च लगता है। अगर बाहर में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एक शाम माँ बाप भूखे रहते हैं, फिर भी बच्चा को बाहर लेके पढ़ाते हैं। वो चीज को देखते हुए अगर बच्चा पढ़ लेता है और पढ़ के कुछ अगर अच्छा नौकरी या जॉब नहीं कर पाते हैं तो बहुत ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं नियोजन नीति पर कि हमारा झारखंड के हित में नियोजन नीति बने ताकि बाल बच्चा का भविष्य बने। यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी मेरा आवाज सुन रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि JVKC जेएल कैंप में आवे, आपका स्वागत है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पिंटू जी आपको भी। अभी हम लोग को यहाँ बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं कि अब नया युवाओं को सरकार बनाएंगे। जेएल कैंप में JVKC में सबका आह्वान किए हैं कि आइए, सभी घर के युवा युवती सब आइए, आगे बढ़िए और ये जो आवाज़ जयराम जी बुलंद किए हैं इसको विधानसभा में भी गूंजाएंगे। जैसे अभी जयराम जी जाने वाले हैं दिल्ली भी बहुत जल्दी, और इसी तरह मैंने इस तरह नया ताज़ा तरीन खबर सुनने के लिए इस चैनल में जुड़े रहें। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय।